महान ईश्वर परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मिलकर परमेश्वर की वचन को सीखने और मनन करने के लिए। आपको याद होंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य में हैं और अध्याय अध्याय और आयत तो आपको याद होंगे शायद। 19वां अध्याय। ठीक है। आयत। अध्याय 7वां और 8वां। 7वां और 8वां। ठीक है। 7 और 8 हम मनन कर रहे थे। उसमें हमने पाया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मेमने का शादी है और दूल्हा यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया। कलीसिया को शुद्ध मलमल की वस्त्र पहनने का अधिकार मिला है और वो शुद्ध मलमल का वस्त्र क्या है करके भी हमने देखा। क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो पवित्र होना, उस वस्त्र पहनने के लिए पहले पवित्र होना जरूरी है। पवित्र हम तो प्रभु यीशु मसीह की लहू से ही हो सकते हैं और हुए भी, न हमारे किसी कामों के द्वारा। तो हम उद्धार पाने के लिए कोई काम नहीं है, हम किसी भी क्रियाकलापों के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते हैं। पवित्र बनना यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा। पवित्र होना केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। पवित्र होना केवल हमारे विश्वास के द्वारा। ये 3 बात पवित्रीकरण के विषय में हमें याद रखना है। मैं दोहराऊं कि पवित्र होना केवल यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तथा पवित्र लहू के द्वारा। पहला पतरस पहला अध्याय का 18 और 19 वचनों में लिखा हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा ही हमारे छुटकारा हुआ है। हमारे उद्धार, हमारे छुटकारा, हमारे धर्मीकरण, हमारे पवित्रीकरण, ये सब एक ही बात में फिलहाल हम समझ सकते हैं। अलग अलग लेके पढ़ोगे तो वो उसका अलग अलग मतलब है, लेकिन अब आम तौर पर ये सब एक ही बात को दर्शाता है। तो प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से, यानी कलवरी की क्रूस से, उस प्रायश्चित बलि से ही हमारे पवित्रीकरण हुआ है। दूसरा है विश्वास के द्वारा
और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 8 पढ़ लीजिए। दो इफिसियों 2 का 8 को पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह हाँ, तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे पढ़ें। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारे किसी की भी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। तो ये है उद्धार के विषय में हमको जो समझना चाहिए, या हमारे पवित्रीकरण के विषय में। तो हम प्रकाशित वाक्य 2 का 19 का 7-8 को मनन कर रहे थे। उसमें मेमना यीशु मसीह की शादी, दुल्हन है कलीसिया, और कलीसिया को क्या मिला है, क्या अधिकार मिला है, या आज्ञा दी गई है। 8वां पद में लिखा है, उसे उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी गई है। तो हमें यीशु मसीह के दुल्हन होकर मसीह के लायक पहनावा पहनने की अनुग्रह मिला, अधिकार मिला, आज्ञा मिली। ये स्वयं हम लोग सुसज्जित होते हैं। हमने देखा, हमको और किसी ब्यूटी पार्लर में लेके नहीं जाएंगे, हमको अपने आप तैयार करना है। कोई हमें तैयार करने नहीं आएगा, खुद को तैयार करना है। हमें मालूम है, जब छोटे बच्चे हैं तो हम नहलाते, कपड़ा पहनाते, सब कुछ कराते। लेकिन कुछ बड़े होने के बाद पापा मम्मी बच्चों को बोलते हैं, देखो अब से तुम्हें खुद ये सब कुछ करना होगा। अपने आप को सुसज्जित करने के लिए यहां बताया है। तो ये जो कपड़ा पहनने से पहले हमें मालूम है नहाना होता है। अच्छा कपड़ा, चाहे कहीं मेहमान जा रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, खुद की शादी हो, कुछ भी हो, हमें पहले नहाना है। वो नहाना को अभी हमने उद्धार नहीं तो पवित्रीकरण जो कहा है, वो प्रभु की लहू से, यीशु मसीह की मृत्यु से, परमेश्वर की अनुग्रह से, और हमारे विश्वास से। उसमें हमारे किसी का भी कोई भी काम नहीं है। लेकिन पवित्र होने के बाद, प्रभु हमको पवित्र करने के बाद, हमको क्या करते रहना है। अब इफिसियों 2 का 9-10 को पढ़िए। 8 को हमने देखा, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। अब क्या करना है हमें। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब हम पवित्र हुए हैं, तो हम भले काम के लिए
प्रभु यीशु मसीह में सृजे गए हैं, भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो हमें अब भलाई के काम करना है। वो हमने पिछले हफ्ता देखा कि उद्धार पाने के लिए नहीं भलाई का काम, परंतु उद्धार पाने के कारण हमारे अंदर से भलाई के काम होते जाएं। हम पाप ना करने से उद्धार नहीं पाएंगे, लेकिन उद्धार पाने के बाद पाप नहीं करना है। हम केवल पाप से बचे रहने से उद्धार नहीं पाएंगे, परंतु उद्धार पाने के बाद हमको पाप से बचे रहना चाहिए। तो हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए अब हमसे कोई गंदगी के बात सांसारिकता के अनुसार ना हो। उद्धार पाने के बाद हमारी भलाई के काम हमारे लिए यीशु मसीह के आगमन के समय के वास्ते शुद्ध मलमल की वस्त्र को तैयार कर रहे होते हैं। 7 और 8 पदों में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 9 से आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं तो 9वां आयत को पढ़िएगा। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। उसके बारे में भी हम पहले ही मनन कर चुके हैं। बुलाए जाने वाले कलीसिया है? नहीं। नहीं, नहीं। क्योंकि क्योंकि कलीसिया नहीं। दुल्हन है। तो दुल्हन खाना खाने के लिए न्योता पाने वाले नहीं है। तो हमने पाए थे ये यहाँ किसको न्योता दिया जा रहा है? कौन है बुलाए जाने वाले? याद नहीं? पुराने पुराने नियम के संत। शादी में बुलाए गए। कौन है बुलाए जाने वाले इधर? पुराने नियम के संत। हाँ। अन्य नियम के संत। फिर फिर विश्वासी। विश्वासी। विश्वासी लोग विश्व तो दुल्हन है, विश्वासी लोग तो दुल्हन है। दुल्हन अन्य को जाति। अन्य जाति। अन्य जाति के लोगों को थोड़ी प्रभु के शादी में बुलाए जाएंगे। वो लोग नहीं। अन्य जाति में से एक झुंड है, कौन है करके हम लोग इसी 2 बार मैंने उसके बारे में बोला था। इसराइली। जी, इसराइली लोग। इस्राएली लोग, ठीक है। एक और झुंड है, पुराने नियम के लोगों में भी इस्राएली लोग हैं, लेकिन वो मर मिटे हुए इस्राएली लोग हैं, पुराने नियम के लोग। दूसरा, उस समय जीवित रहे, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद जगत में जीवित रहे इस्राएली लोग भी हैं, ठीक है। एक और झुंड है,
उस झुंड में अन्य जाति के लोग भी है, सविता सिस्टर ने जैसे बोली। लेकिन वो पूरे पूरे अन्य जाति के लोग ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन उनका दूसरा एक नाम है। झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ। झूठे भविष्यवक्ता के, पापियों को कैसे प्रभु की शादी में बुलाएंगे? यहूदी यहूदी में से ही कोई होंगे। वो महाक्लेश के यहूदियों में से, अभी मैंने स्वभाव। बोला ना, इसराइली लोग, उस समय जीवित रहने वाले इसराइली लोग उसमें आ गए, वो यहूदी है। महाक्लेश महाक्लेश के समय में जो आते हैं, मतलब कष्टों को सहन करके प्रभु हाँ, के। वीना बराबर बोली। महाक्लेश के समय के पवित्र लोग, ठीक है, ये तीन झुंड है बुलाए जाने वाले। कोई पापी उसमें नहीं है। अन्य जाति के लोग जरूर है, लेकिन वे पापी नहीं हैं। पहला है पुराने नियम के सारे पवित्र लोग। आपको तो मालूम है, पुराने नियम के पवित्र लोगों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? हाबेल। हाबेल। पुराना नियम के पवित्र लोगों में सबसे पहला शख्स है हाबेल, या सबसे पहला विश्वासी कह सकते हैं हाबेल। तो हाबेल से लेके सभी पुराने नियम के पवित्र लोग, पुराने नियम के अनुसार सबसे आखिरी पवित्र जन हमारे जानकारी में, उसके बाद भी जरूर होंगे, लेकिन सबसे आखिरी हमारी जानकारी में कौन है? क्रूस पर लटकाया हुआ पापी। हाँ, जो मन फिराया पापी क्रूस पर लटकाया गया था मसीह के साथ, जिसको प्रभु ने वादा किया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो हाबेल से लेके उस मन फिराया हुआ क्रूस का चोर तक के लोग पुराना नियम के पवित्र लोगों में आते हैं। और दूसरा, प्रभु यीशु कलीसिया को उठा ले जाने के बाद इस जगत में जीवित रहने वाले यहूदी लोगों में से एक झुंड यहूदी लोग होंगे, इस्राएली या यहूदी। और तीसरा है महाक्लेश के पवित्र लोग, जिनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में पढ़े थे, उसकी 8वां पद से लेकर वहां पर हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य 7 की जब या 9वां पद को पढ़ लीजिएगा, 7 के 9। इसके इसके बाद मैं हाँ, इसके सुरजीत बाद ब्रदर पढ़ मैंने लीजिए। दृष्टि की इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, अन्य जातियों में से एक बड़ी झुंड, वे अब अन्य जाति के नहीं रहे, वे अब प्रभु के पवित्र जन रहे। अनगिनत लोग हैं, हर भाषा, कुल, जाति, गोत्र में से। उन लोगों को क्या नाम दिया गया है? महाक्लेश के पवित्र लोग, ट्रिबुलेशन सेइंट्स बोलते हैं उनको, ट्रिबुलेशन सेइंट्स। कलीसिया उठा ली जाती है,
उसके बाद झूठा मसीही का राज यहां धरती पर होगा 7 साल। वो बहुत लोगों को सताएगा, लेकिन ऐसे एक अनगिनत झुंड होंगे जो झूठा मसीही की आराधना नहीं करेंगे। झूठा मसीही की 606 का 666 666 का जो मोहर है माथे पे या हथेले पर नहीं लेंगे, और जगह जगह पर संस्थापित करने वाले झूठा मसीही की मूरत की दंडवत नहीं करेंगे, और अन्य प्रकार की पाप और अशुद्धता में नहीं अपने आप को देंगे, लेकिन वे मारे जाएंगे, सताए जाएंगे। वे सारे पवित्र लोग, ऐसे विशेष 3 झुंड होंगे मेमने की शादी में बुलाए जाने वाले। उसमें कलीसिया बुलाए जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह के साथ दुल्हन होकर होंगे। कलीसिया के अलावा 3 पवित्र लोगों के झुंड है जो प्रभु के मसीह या मेमने की शादी में बुलाए जाएंगे। वे धन्य हैं। वे सब प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले होंगे। ठीक है, 9वां पद समझ में आ गया ना? कोई शक है? नहीं तो हम 10वां पद में जाएंगे। 10वां पद भी हम पहले भी मनन कर चुके हैं, बोल करके हम छोड़ देंगे। तब तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हमने इस 10वां पद को भी मनन किए थे। उसमें से हमें मिलने वाली शिक्षाओं को भी हम देखे थे। आप लोगों को याद होंगे शायद ना। यहां से हमें मिलने वाली सीखों को याद है? किसी को नोटबुक में है? किसी की? नहीं है? कुछ हफ्ते पहले हम इस 10वां पद में से बताया था। यहां पर यूहन्ना प्रेरित उस स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने को झुका, क्योंकि इतने बड़ी बातें मसीह परमेश्वर की मेमने की शादी के बारे में, कलीसिया की सजावट के बारे में सब दिखाया, तो यूहन्ना बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि उसमें यूहन्ना भी शामिल है। वो खुशी में वो संदेश देने वाला दूत के सामने झुका दंडवत करने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत ने मना किया। कहा नहीं, दंडवत केवल किसका ही होना चाहिए? प्रभु परमेश्वर। यीशु का, परमेश्वर का। परमेश्वर। हाँ, प्रभु का, परमेश्वर का। हमेशा याद रखें, आदर हम मनुष्यों के कर सकते हैं, अधिकारियों के कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आदर हमें लोगों का करना चाहिए। हमारे अधिकारी लोग हैं, राजनेताएं हैं,
पुलिस अधिकारियां हैं, अगर आप कोई दफ्तर में काम करते हो तो आपके ऊपर जो अधिकारी लोग हैं उन सबका हमें आदर करना चाहिए। लेकिन आराधना किसी का भी नहीं होना चाहिए परमेश्वर के सिवाय। ये बिल्कुल हमें ध्यान देने की बात है। रोमियो 13वां अध्याय उसका 7वां पद को पढ़िए। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हाँ, ये हम प्रभु के लोगों को करना चाहिए। मैं बाइबल स्कूल में बताता हूं कि बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए अक्सर छोटे उम्र के लोग आते हैं, 20 साल के, कुछ लोग 20 साल से भी कम वाले आते हैं, मतलब 20 साल के आसपास का समझ लो। अक्सर 10वीं 12वीं के बाद आ जाते हैं, तो 20 से कम वाले होते हैं। पढ़ाई करते करते 20 21 के हो जाते बच्चे। उसके बाद उनको कलीसिया में भेजते हैं पास्टर बन के। तो कलीसिया की पास्टर है, लेकिन उम्र बहुत कम है। उनके बाप से भी उम्र वाले कलीसिया में होते हैं। बाप से क्या है, कभी कभी दादा नाना से भी उम्र में बड़े लोग कलीसिया में होते हैं। लेकिन मैं बताता हूं बाइबल स्कूल के बच्चों को, आप पास्टर जरूर हो, लेकिन आप कलीसिया के लोगों के उम्र के आदर करना, उम्र की आदर करना। कई बार कई लोग ये करते नहीं। कई बार होते हैं पास्टर है, इसीलिए प्रार्थना के दौरान भी, सभा चलाने के लिए भी शायद कोई विश्वासी पास्टर को कुर्सी दे देता है और विश्वासी लोग सब नीचे बैठ जाते हैं, वो बुजुर्ग लोग भी। लेकिन ये जवान लड़का ही तो है, पास्टर बना तो क्या, उम्र तो उतना ही है। उन सबके सामने कुर्सी पर बैठ जाते। कुछ लोग हैं पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं। तो मैं बाइबल स्कूल में बताता हूं, पास्टरों को बताता हूं, उम्र की आदर करें। कभी कभी हम लोग उम्र की आदर नहीं कर पाते। कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ जरूर, कलीसिया में हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई है, भाई बहन है, जरूर। क्योंकि हम सब एक ही बाप के बेटे बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे कौन लगता है? बताइए ना, गलत हो तो भी कोई बात नहीं। यीशु मसीह हमारा कौन लगता है? भाई। भाई, बड़ा भाई। ठीक है, बड़ा भाई लगता है। इब्रानियों 2 का 11 पढ़ लीजिए। इब्रानियों 2 का 11। क्योंकि पवित्र करने वाला
और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज जाता। पवित्र करने वाला अर्थात यीशु मसीह, पवित्र किए जाने वाले मतलब हम लोग, हम सबके एक ही पिता है। हम सब, यीशु मसीह भी, हम लोग भी एक ही पिता के बेटे हैं। इसीलिए कहा है, यीशु मसीह हमको क्या कहने से लजाता नहीं? भाई कहने से। भाई कहने से लजाता नहीं। यूहन्ना 20 का 7 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20 का 7। यूहन्ना 20 के 7। जब और 1000 वर्ष वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, क- उसका कपड़ों उसका के सत, साथ। उसका 17 17 पढ़ लीजिए, 17 पढ़ लीजिए। जी। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। देखा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद मगदलीनी मरियम से कह रहा था, मुझे मुझे मत छू अभी, लेकिन तू जा करके मेरे भाइयों से कहना। यीशु मसीह ने किसको यहां भाई कहा? प्रेरितों को। प्रेरितों को। चेलों को। हाँ, प्रेरितों को, यीशु के चेलों को। और इब्रानियों में कहा, हम सबको भी भाई कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़ा भाई है। हम चाहें तो भैया, नहीं तो भाऊ या दादा बुला सकते हैं यीशु मसीह को। उस वजह से हम लोग आपस में कौन है? भाई बहन है। भाई बहन है। हम एक दूसरे को भाई या बहन बुला सकते हैं हम। लेकिन जब उनकी उम्र की आदर करते हुए हम जरूर उनको कुछ आदर की शब्दों से संबोधित करें तो और अच्छा है, और अच्छा है। ठीक है, यहां पर आदर करना चाहिए। हमने रोमियो 13वां अध्याय में से देखे हैं, पौलुस ने बोला, जो जिसका है उसको दे दो। कर चुकाना है तो कर चुकाओ। हम प्रभु के लोग, सरकार को टैक्स देना है, कर देना है तो देना है। महसूल देना है तो देना है। हम उसके लिए लड़ना नहीं, हम नहीं देंगे। हम प्रभु के लोग हैं, हम पास्टर हैं, हम प्रचारक हैं ना। हमको अधिकारियों के अधीन रहना है। जब तक उनके हुक्म वचन के खिलाफ नहीं, तब तक हमको उनकी आदर करना है, आज्ञाकारी रहना है। और कहा है, जिनका जिनका भाई मानना है उनका भाई मानो, और जिनको आदर देना है उनको आदर दे दो। तो इसीलिए माता पिता की आदर करना, बुजुर्गों के आदर करना, अध्यापकों के आदर करना, हमसे बड़े लोगों के आदर करना, ये सब जरूरी है। ये सब जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन इन किसी का भी क्या नहीं होना?
दंडवत करना या आराधक बनना। हाँ, दंडवत करना या आराधना करना नहीं चाहिए। आदर अलग है, आराधना अलग है। मनुष्य भी आदर के योग्य है, एक दूसरे की आदर करें, लेकिन किसी का भी आराधना नहीं, किसी के भी सामने झुकना नहीं। आदर करो। यहां पर यूहन्ना को वो ही गलती हुआ। वो स्वर्गदूत के सामने झुका, दंडवत की। स्वर्गदूत ने मना किया। किसी को मिला उसमें से हमको मिलने वाली शिक्षा क्या है करके? जी हमें प्रभु। आदर करना है, आराधना नहीं करना किसी दूसरे का। हाँ, उसके अलावा पहले हम लोग सीख चुके। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा प्रभु के दास यूहन्ना को ये गलती कैसे हुआ? इसीलिए वहां से हमें मिलने वाली दूसरी गलती है, किसी को भी, किसी भी मनुष्य को भी कभी भी गलती होना, पाप करना सहज और संभव है। मत सोचे कोई कि मैं तो पाप नहीं करूंगा। नहीं, कोई भी कभी भी पाप कर सकता है, गलती हो सकता है। यहां यूहन्ना जैसा व्यक्ति को भी ऐसी गलती हो सका, तो हमारे जीवन में भी गलतियां संभव है। सावधान रहना, सावधान रहना। तीसरी बात यहां से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि पवित्र लोगों के भी दंडवत करना, आराधना करना पाप है। चाहे स्वर्गदूत भी हो, बिल्कुल नहीं। स्वर्गदूतों के भी आराधना नहीं होनी चाहिए। वो हमें यहां से सीख मिलती है, वो है तीसरी बात। यहां से हमें सीख जो मिलता है वो ये तीसरी बात है। और एक चौथी बात यहां से मिलने वाली शिक्षा, चौथी बात वो ये है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु या हमारे आत्मिक माता पिताएं भी होंगे, उनका भी आदर करो। उनको कभी ईश्वर की दर्जा मत देना। वो हमारे बीच में भी देखा जा सकने वाली गलती है। अब मैं भी एक स्थानीय कलीसिया की पास्टर हूं। मैं सेवकाई करने वाला कलीसिया के लोग, उनको ये स्वाभाविक है कि मुझसे बाकी लोगों से ज्यादा प्रेम और आदर होंगे, होना भी चाहिए। लेकिन वो भी एक आराधना में नहीं बदलना चाहिए। यह समझना मैं कितना भी बड़ा आत्मिक जन हूं तो भी गलत हो सकता है। इसीलिए है पौलुस ने गलातियों 1 का 8 में बताया। गलातियों 1 का 8 को पढ़ लीजिए।
परंतु यदि हम या स्वयं से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। देखो, पौलुस यहां कहता है कि हो सकता है आज तुमको यीशु मसीह का सही खरा सुसमाचार सुनाने वाला मैं या हम प्रेरित लोग कल गलती करके आपके पास दोबारा आके दूसरा सुसमाचार सुना सकते हैं। मतलब हम में से कोई भी, हमारी कोई भी पास्टर, प्रचारक जिसको हम नमूना मानते हैं, वे कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पाप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की वचन को ही हमारे आधार माने, यीशु मसीह को ही हमारे आदर्श माने। दोहराता हूं, प्रभु की वचन या बाइबल को ही हम आधार माने और प्रभु यीशु मसीह को ही आदर्श माने, यह जानकर कि किसी भी मनुष्य में गलती हो सकता है, कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। कितने भी बड़े पास्टर, प्रचारक, कलीसिया के अगुवे हो, उनके जीवन में शायद हमको बाहर से कुछ दिखता नहीं होगा, लेकिन तब भी उनके जीवन में कोई पाप हो सकता है। इसीलिए ऐसा किसी भी मनुष्य को अंधाधुंध विश्वास ना करें। समझ पा रहे हो ना? तो स्वर्गदूत की दंडवत करने के लिए यूहन्ना झुकने से हम ये सीख ले सकते हैं। चौथा सीख है, उसके लिए पौलुस ने कहा बात गलातियों 1:8 में से हमने देखा। हो सकता है आज खरा उपदेश देने वाला पौलुस और उनके साथी प्रेरित कल पलट करके गलत शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए हमारी बातों को नहीं माने, परंतु वचन को ही माने। हम किसी को कोई पाप करते नहीं देखते तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे पूरे सिद्ध हो। पहला कुरिन्थियों 4 का 5वां पद भी पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 4 का 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। उसका और उसका उसका 3-4 भी पढ़ लीजिए बेटा। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तो या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, पर मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मत मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। पर तो इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। देखा, पौलुस के बारे में लोगों ने कई प्रकार की बातें कहे। पौलुस ने बोला कि कोई भी कोर्ट कचहरी में मेरी पेशी लेना, उनके सामने में अपनी बातें रखना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मैं भी अपने आप को नहीं परखता। अगर मुझे अपनी विवेक दोषी नहीं ठहराते तो भी उससे मैं धर्मी ठहरूंगा नहीं।
मुझे तो अपनी नजर में मुझ में कोई पाप नहीं दिखेगा शायद, क्योंकि वहां पर पौलुस ने कहा मेरा परखने वाला प्रभु है, मेरा परखने वाला प्रभु है। तो पौलुस कहता है मेरे नजर में भी कोई गलती नहीं दिखता, तो भी मैं पवित्र नहीं बनूंगा उससे। तो प्यारों, बिल्कुल हम सावधान रहें, यूहन्ना की जैसे गलती हमें ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु की कलीसिया में कि प्रभु से भी ज्यादा उनकी अगुओं से एक भक्ति का भाव हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी नहीं होना। पिछले महीने हम लोग पुणे में एक शादी के लिए गए थे। शादी तो हो गया, उसके बाद खाना खाने के समय में एक व्यक्ति मेरे पास आए और परिचय किया। मेरे से कहा पास्टर, मैं आपका प्रचार वगैरह यूट्यूब वगैरह में सुनता हूं, और आप फलाने जगह फलाने साल में मीटिंग के लिए आया था। तब ये कब की बात है? 2006 की बात है। 2006, करीब 20 साल पहले केरल में एक जगह पे मैंने एक जवानों की सभा में प्रचार किया था, एक यूथ कैंप में। उसकी बात कह रहा है, बोला कि मैं उस समय वहां था, आपका प्रचार मैंने सुना, तब से आपका प्रचार जहां पर भी मिलता मैं सुनता हूं। ये सब ठीक है। मुझे बोला कि उस समय जो प्रचार किया मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोला भी उस समय क्या विषय प्रचार किया था, वो मुझे अच्छा लगा। 20 साल के बाद भी बिंदास, कोई किताब न देखते हुए उन्होंने उन बातों का दोहराया, वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने आखिरी में बोले कि शब्द है, मुझे बहुत शर्मिंदा किया। बोला कि पास्टर, मैं आपका बड़ा फैन हूं। फैन का मतलब आराधक। मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज। कोई मुझे आराधक बनाते हुए मेरा फैन बने, वहां मुझे डर लगता है। बुरा ही नहीं, डर लगता है मुझे। लोग होंगे हमको पसंद करने वाले, नफरत करने वाले उससे ज्यादा है, वो बात अलग है। पसंद करने वाले बहुत होंगे, लेकिन कोई हमारे फैन या आराधक बने, वहां खतरा है। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में हेरोदेस राजा सिंहासन पर बैठा, वो बोलने लगे, लोगों को संबोधित करने लगे। लोगों को संबोधित करते बोलते समय लोगों ने उनका जय जयकार की। लोगों ने उनके जय जयकार करके कहा, ये तो किसी मनुष्य की आवाज नहीं है, यह कोई ईश्वर यानी देवता का आवाज है। तो उस समय परमेश्वर ने उसको मारा। 12वां अध्याय उसकी 20 से लेकर आयतें हैं। हम 21वां पद को पढ़ें, 21, 22। इसलिए
ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। देखा, उसी क्षण प्रभु हेरोदेस, रुकिए, हेरोदेस राजा मनुष्य है, प्रचार किया, लोग सुनकर के कहा ये तो ईश्वर का आवाज है, मनुष्य का नहीं। उसके अंदर घमंड आया। तो अगला क्या हुआ? अगला पद। यह उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। देखा, लोग उसकी जय जयकार करने लगे, की जय बोलने लगे, ये तो परमेश्वर की आवाज है। उसने तो कॉलर पकड़ लिया होगा, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, खुद ईश्वर का पद ली। तो स्वर्गदूत ने उसे मारा, मरकर कीड़े नहीं पड़ा, जिंदा रहते रहते वो कीड़ा पड़ा और फिर मरा। मुझे डर लगता है कोई आके मेरे से बोले कि मैं आपका फैन हूं, सच हो झूठ हो, हमें मक्खन लगा रहे हो या असलियत में हो, कुछ भी हो, मुझे डर लगता है। हम किसी के भी फैन नहीं बने। शायद आपको सुसमाचार सुनाने वाला, आपको प्रभु में लाने वाला, आपको प्रभु में बढ़ाने वाला, वाला और वाली जो भी हो, या वाले एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उन किसी के लिए भी हम इस तरह एक आराधना का भाव न दें, वह पाप है। तो यूहन्ना स्वर्गदूत की दंडवत करते हुए ये शिक्षा हमें दे रहे हैं। 4-5 शिक्षा हमें उसमें से मिला। कोई भी हमें कुछ भी बता दे, वो सब कुछ परमेश्वर की वचन के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की वचन के अनुसार। इसीलिए हाँ, फलाना ने बोला तो हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसे मत सोचिएगा। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। परंतु हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल किनके समान होना चाहिए? बरोवियों के समान होना चाहिए। वो भी पढ़ करके हम उस भाग छोड़ देंगे, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसके 10 और 11। प्रेरितों के काम 17 भाइयों का 10 और 11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। पौलुस और साथियों को जब सताव हुए तो शिष्यों ने उन्हें बेरोया नगर की ओर भेज दिया। बेरोया, आपके बाइबल में भी बेरोया लिखा ना? ये बिरिया लिखा है, बिरिया। बिरिया, ठीक है, बिरिया। बिरिया।
और बिरिया के लोगों की एक खासियत थी, वो है 11वां पद में लिखा, बिरियावासी यहूदी थिस्सलुनीकियुस के लोगों की तुलना में अधिक महान चरित्र के थे। उन्होंने प्रभु के वचन को बड़ी लालसा से स्वीकार कर लिया। बातों की सच्चाई की पुष्टि के उद्देश्य से वे हर दिन पवित्र शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया करते थे। पौलुस ने प्रचार किया, बात तो ठीक है, लेकिन पौलुस बोला करके हम नहीं मानेंगे। हाँ, पतरस ने लिखा करके हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बेरियावासी क्या करते थे? बड़े लालसा के खुशी के साथ वचन सुनते तो थे, साथ ही साथ में वे पवित्र शास्त्र से तुलना करके देखते थे वो ऐसा ही है या नहीं। मैं आपसे बहुत वचन पढ़वाता हूं ना प्रचार के दौरान, है ना? ऐसे कोई शिकायत है? नहीं बात है। नहीं। ठीक है, किसी ने शिकायत तो नहीं किया है, फिर भी मन में किसी का हो तो इसलिए मैंने बोला। हमारे कलीसिया में भी बहुत वचन पढ़वाता हूं मैं। पहले मैं एक ही वचन पढ़वाता था, उसके बाद बाइबल बंद। लेकिन अभी तो मैं बहुत वचन पढ़वाता हूं, जानबूझ के पढ़वा रहा हूं, इसीलिए कि मेरे सुनने वालों को तकलीफ न हो, ये बात स्वीकार करने में, ग्रहण करने में, कि ये मेरी तरफ से नहीं है परंतु पवित्र शास्त्र में से है। उसके लिए सबूत के तौर पर मैं हर बात के लिए वचन पढ़वाता हूं। इसी काम कौन करते थे? कौन करते थे? बिरिया के लोग। हाँ, बिरिया के लोग करते थे। इंडिया के लोग बात है। जी, तो हमको भी बिरिया के लोगों के तरह होना चाहिए। मुझे सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति ने बोला हो, मुझे बपतिस्मा दिलाने वाला व्यक्ति ने कुछ बोला हो, मुझे प्रभु में बढ़ाने वाला व्यक्ति ने कुछ बताया हो, उन बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा जब तक बाइबल से उसकी पुष्टिकरण ना हो। इन बातों पर बिल्कुल ध्यान दें। ये है प्रकाशित वाक्य 19 की 10वां पद से हमको जो सीखने को मिलता है। इतने में कोई शक है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अक्षय जी, बोलिए। मुझे ये तो आपने 19 का 10वां आयत का आखिरी में जो लिखा है ना, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो ठीक है, उसमें में आते हैं। और कुछ अभी तक हमने बोला उसमें से कुछ है? फिर अभी जो आपने बोला कि ऐसा जांचते हैं लोग, तो ये फ्रीडम कहीं कुछ दूसरे दिशा में नहीं ले जाते लोग, कुछ ज्यादा ही जांचने लगते हैं। कैसे कैसे? कि लोगों को जांचना चाहिए, अगर कोई प्रचारक है तो हमें जांचना चाहिए, लेकिन ये आजादी हमें कोई दूसरे दिशा में भी लेके जा सकता है। मतलब हम हमारी थ्योरी बना लें, हम हमारी थ्योरी के हिसाब से ही उसको मान करके चले, वो हिसाब से ये आजादी थोड़ा गंभीर हो जाता मैंने ये नहीं कहा कि प्रचारक को जांचना,
यह बिरिया के लोग प्रचारक को नहीं जांचते थे। वचन के अनुसार। वचन, हाँ, उनकी प्रचार, उनकी संदेश को जांचते थे। ये गंभीर है, गंभीर होना भी चाहिए। आपको और कहीं लेके नहीं जाएगा, ये वचन में ही आपको बांध के रखेगा। क्योंकि अपने हिसाब से, प्रचार करने वाले के हिसाब से हम नहीं मान रहे हैं, तो आपकी मन के हिसाब से कैसे मानोगे? वचन के अनुसार है या नहीं? आपके खुद के विचारों को भी आप वचन के सामने लाओ। मेरी बातों को, मेरी संदेश को, मैं जो प्रचार करता हूं, मैं जो सिखाता हूं, उन बातों को, वो चाहे आपके घर पे आके मैं आपसे बोलता हूं, या चर्च में मैं बोलता हूं, फोन करके आपको बोलता हूं, इन सारी बातों को आप वचन के अनुसार है या नहीं देख लीजिए। है तो मान लीजिए चुपचाप, कोई सवाल जवाब नहीं उसमें। वचन के अनुसार है, पूरा पूरा अधीनता। अगर नहीं वचन के अनुसार, अब वहीं की वहीं बात को काट लीजिए। ये मत देखो कि ये पास्टर है, प्रचारक है, बुजुर्ग है। वहां वचन की बातों में इन किसी बात नहीं। वैसा ही आपके अंदर भी कई विचार आ सकता है। मतलब हम हर एक के अंदर भी, चला गया सुरजीत, नेट चला गया शायद ना। पास्टर जी आप भी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हम, हर किसी के अंदर भी कई प्रकार के विचार आते हैं। प्रचारकों के अंदर भी आते हैं। इसलिए प्रचारक भी कुछ प्रचार करने से पहले देखना चाहिए कि मेरे अंदर ये विचार आया, वो वचन के अनुसार है कि नहीं। ये नहीं कि मैं पास्टर हूं, मेरे मन में आने वाला सब विचार पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। ना 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 ना। कई बार हमारे अंदर होने वाले विचार परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। इसीलिए हम जो प्रचारते हैं या जो शिक्षा सुनते हैं, वो भी हमारे अंदर जो विचार आता है उसको भी वचन की रोशनी में लाना जरूरी है। एक दृष्टांत और मैं दे देता हूं। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय में 13 से लेकर, मत्ती 16 का 13 से लेकर, यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, ठीक है, तुम क्या कहते हो? 16वां पद में बताया पतरस ने, तू कौन है? जीवित हाँ, वो जीविता परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र मसीह है। तुम मसीह है। जीविता परमेश्वर का पुत्र मसीह। मसीहा है। हाँ, 17-18 में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू धन्य है, ये बात तुम्हें मांस और लहू ने प्रकाशित नहीं किया, परंतु मेरा स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट की। तो देखो 16वां पद में पतरस को परमेश्वर का प्रकाशन मिला, यीशु मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है करके। लेकिन उसकी नीचे को जब आएंगे तो उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान करके कहा। शैतान करके कहा। क्यों शैतान करके कहा? क्योंकि उसी पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाकर बता रहा था कि यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु ना हो। ठीक है ना? उसकी 21वां पद से लेकर है, प्रभु यीशु मसीह ने
उनको कहा यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। तो उसकी 22वां पद में पतरस ने कहा, 22वां पद को पढ़िए, इस मत्ती पर 16 का पतरस 22। उसे इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, उसने मुड़कर मसीह पतरस के से कहा, मसीह के रुको रुको, मसीह का क्रूस की मृत्यु ना होने के लिए मना कर रहा है यहां पतरस। तो अगला पद में प्रभु ने क्या कहा पतरस से? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू हाँ, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, हाँ, देखा, 16वां आयत में परमेश्वर का प्रकाशन पाया हुआ पतरस 21-22 में जब आया तो शैतान से प्रेरित होकर बातें करने लगा। ये हर किसी के साथ हो सकता है। इसीलिए जो वचन आप सुनते हो या अपने अंदर जो भी विचार आते हो, सब कुछ वचन, लिखित वचन के सामने जांचना जरूरी है। लिखित वचन के सामने परखना जरूरी है। तो ये हमें और कहीं लेके नहीं जाएगा, वचन आप परखोगे तो सही दिशा में ही आपको ले चलेगा। ठीक है। और कुछ अभी तक हम सीखे हुए बातों से और किसी को कोई सवाल है? ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम फिर से 10वीं आयत में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 की 10 में हमने ये बात को पाया है कि वहां स्वर्गदूत ने कहा कि मैं कौन हूं? तुम्हारा भाई हूं। तो उसके बारे में भी हम पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से ही सीख चुके हैं कि ये जो स्वर्गदूत मिकाएल, जिब्राइल जैसा एक स्वर्गदूत नहीं होगा। यहां पर यूहन्ना और भविष्यद्वक्ताओं के संगी दास कहा है स्वर्गदूत ने। समझ में आ रहा ना? यहां पर ये स्वर्गदूत ने अपने आप को यूहन्ना और भविष्यद्वक्ताओं के संगी दास कहा है। संगी दास मतलब एक ही दर्जे का है। स्वर्गदूत और हम लोग एक ही दर्जे के हैं? नहीं, नहीं। दर्जा किसका बड़ा है? हमारा दर्जा बड़ा है। हमारे दर्जा बड़ा है, बिल्कुल। हाँ, शारीरिक तौर पर वे हमसे बड़े हैं, क्योंकि हम मरणहार हैं, वे मरणहार नहीं हैं। हम क्षयमय हैं और वे अक्षयता में हैं, वे महिमा में हैं। तो शारीरिक दशा में स्वर्गदूत बड़े हैं, लेकिन पद के अनुसार हम बड़े हैं। क्यों हम बड़े हैं? हम उसके बेटा बेटियां हैं। हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं, बेटे बेटियां हैं। स्वर्गदूतों को
परमेश्वर के सामने पापा करके पुकारने का हक नहीं है, लेकिन हमको है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ए अब्बा, ए पिता पुकार सकते हैं। परमेश्वर भी हमें बेटा बेटी कहते हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के संतान नहीं है। तो ऐसे कई बातें हैं जो हमारी दर्जा को ऊपर करता है। यहां पर ये स्वर्गदूत ने कहा, मैं तो यूहन्ना तुम्हारा वही दर्जा का हूं। मैं तो तुम और भविष्यद्वक्ताओं के संगी दास हूं। उसका मतलब ये स्वर्गदूत जो दर्शन दिखा रहा था यूहन्ना को, वो एक मनुष्य ही हो सकता है। वो एक इंसान ही हो सकता है। ये कैसे? याद आ रहे हैं तो बता दीजिए, यह कैसे? क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे समान देह को धारण किया था। हाँ, वो तो प्रभु है, लेकिन ये जो स्वर्गदूत, ये प्रभु नहीं दिखा रहा था। ये स्वर्गदूत था, एक दूत ही था। ये प्रभु नहीं था जो यूहन्ना को दर्शन दिखा रहा था। उसका कारण है, आपको मालूम है, मत्ती 27वां अध्याय। मत्ती 27वां अध्याय, उसकी तो वैसे 45 से लेकर है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसकी 50 से लेकर। जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टान तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके बस साथ बस यीशु बस का पहरा बस दे रहे थे। बस बस बस। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समय की घटनाएं हैं। यहां बताया कई घटनाएं हुए, लेकिन उसकी 53 में हमने देखा कि कब्रें खुल गई। पुराने नियम के कई पवित्र लोगों के शरीर जी उठे। यीशु मसीह की जी उठने के बाद वे कब्र से निकल गए। पवित्र नगर यानी यरूशलेम में बहुत से लोगों को दिखाई दिए। क्या समझ में आए इधर? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय पुराने नियम के कई पवित्र लोग जी उठे। वे महिमामय शरीर में ही जी उठे। जैसा यीशु मसीह वैसे ही वे जी उठे। इसीलिए पवित्र नगर में जाकर बहुत से लोगों को दिखाई दी। उनकी बाकी क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं यीशु मसीह जैसे 40 दिन जी उठने के बाद धरती पर रहा, उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया, वैसे ही वे भी स्वर्ग में चले गए। कौन कौन है पता नहीं, कितने लोग हैं ये भी नहीं मालूम। ये जो जी उठे हुए पवित्र लोग महिमामय शरीर में होने के कारण परमेश्वर उन्हें
पृथ्वी पर भेज सकते हैं। जैसे मत्ती 17वां अध्याय में यीशु मसीह की पहाड़ी, यीशु मसीह की महिमामय पहाड़ में, रूपांतरण की पहाड़ में मूसा और एलिया प्रकट हुए, वैसे ये जी उठे हुए पवित्र लोगों को भी जरूरत के अनुसार परमेश्वर इस प्रकार की सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इसीलिए ये जो स्वर्गदूत यूहन्ना को दर्शन दिखा रहा था, वो यूहन्ना की संगी दास कहने के कारण, भविष्यद्वक्ताओं के संगी दास कहने के कारण ये संभव है। वो एक पुराना नियम का भविष्यद्वक्ता है जो मसीह के क्रूसीकरण के समय जी उठे थे। इसीलिए वो एक स्वर्गदूत से बढ़कर वह एक जिलाया गया भविष्यद्वक्ता ही होने की संभावना है। इसीलिए उसने कहा कि मैं संगी दास हूं। इतना समझ में आ गए? ठीक है। तो सुरजीत ब्रदर के इस सवाल का उत्तर प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता, ठीक है, उसमें हम बात में आएंगे। तो हमें प्यारों, इन सारे चीजों से बढ़कर आनंद की बात यह है मेमने की शादी, और हम उसकी दुल्हन बनकर प्रभु के साथ, प्रभु के संग में होंगे। तो आइए हम मसीह के साथ रहने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना में जाएंगे।